नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा रेल बचाओ आंदोलन को लेकर अब धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। अब इस आंदोलन की आवाज़ उठाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे का ये कहना है कि रेल बचाओ देश बचाओ के आंदोलन को लेकर अब सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा और साथ ही इसमें जनता का सहयोग लेने के लिए भी सभी से अपील की जा रही है। मुरादाबाद रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के लिए अब धरना प्रदर्शन नहीं होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से अब इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। इस अभियान में आम जनता को भी साथ लिया जाएगा। मुरादाबाद जनपद में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने इस अभियान की शुरुआत कर दी है और लोगों से इस आंदोलन में जुड़ने की अपील की है। इस आंदोलन के विषय में जानकारी देते हुए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे ने बताया कि देश में इस समय जो कोरोना काल का दौर चल रहा है, ऐसे में हम धरना प्रदर्शन के लिए भारी संख्या में एकत्रित नहीं हो सकते। ये लड़ाई सिर्फ यूनियन और रेल कर्मचारियों की ही नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है। इसीलिए इस अभियान का नाम रेल देश बचाओ रखा गया है, क्योंकि वो बेरोजगार युवक व मजदूर और ऐसे कई लोग जो अपनी जीविका चलाने के लिए रेल का सफर करते हैं, रेल के माध्यम से अपने कार्य को करते हैं। ये लड़ाई उनके लिए भी है, ये लड़ाई आम जनता की भी है। पहले जो प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपए का मिलता था, अब सरकार ने वो 50 रुपए का कर दिया है। इस समय ट्रेन में एसी कोच में सफर करने पर और रात्रि में सोने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, वो किराए में शामिल होता है। मगर आने वाले समय में एसी कोच में रात्रि को सोने पर उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा और इसकी मार भी जनता पर ही पड़ेगी। इसलिए जनता को भी सोचना चाहिए कि वो इस मुहिम में साथ दे। जनता यदि इस अभियान में हमारा साथ देगी तो रेल ही नहीं पूरा देश ही बच जाएगा। इसलिए ये लड़ाई पूरे देश की है, किसी एक की नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से रेल बचाओ देश बचाओ अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और इस लड़ाई में आम जनता हमारा सहयोग दे, ये हम अपील करते हैं। देखिए, रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम पिछला चला था वो तो आप उससे वाकिफ़ हैं ही। उसके बाद ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के द्वारा एक समीक्षा बैठक भी की गई थी और उस समीक्षा बैठक के बाद नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की एक हमारी समीक्षा बैठक के साथ साथ एक उसकी भी मीटिंग की गई वर्किंग कमेटी की। उस वर्किंग कमेटी में सारे मंडल के मंडल मंत्री, केंद्र के पदाधिकारी, सारे शाखा सचिव, उनसे महामंत्री के द्वारा वार्ता होने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि क्योंकि आज की जो स्थितियाँ देश की हैं उसको देखते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन के तौर पर अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। इतने लोग इकट्ठे एक साथ कहीं सामूहिक तौर पर नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में हम लोग ये अभियान चलाएँगे। प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री को और यहाँ तक कि सीआरपी को भी ट्वीट कर इसका विरोध प्रदर्शन करने का काम किया जाएगा। इसमें आप रेलवे कर्मचारियों के साथ जो है आम जनता को देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले भी हम लगातार पब्लिक को भी बताते हैं, आम जनता को भी ये बताते हैं कि ये लड़ाई नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन या भारतीय रेलवे कर्मचारियों की ही नहीं है, ये पूरे देश की है। इसीलिए इसका नाम रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तौर पर हमने मुहिम को चलाने का काम किया। इस देश में जितने भी हमारे ऐसे साथी हैं जो बेरोजगार हैं और जो अपनी जीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेल का उपयोग करते हैं, और न जाने ऐसे तमाम मजदूर और साथी जो हैं इस रेलवे से ही बहुत कुछ अपने जीवन यापन परिवार चला रहे हैं, तो ये लड़ाई उनकी भी है और ख़ासकर उनकी भी लड़ाई है। ये जो लोग अपनी यात्रा रेल से करते हैं, आज आपने देखा होगा, कभी सुना होगा, आपके मीडिया में भी काफ़ी इसको प्रचलित किया जा रहा है कि जो पहले प्लेटफॉर्म का टिकट 2 रुपये का मिलता था, आज वर्तमान सरकार ने उसकी राशि 50 रुपये कर दी है। तो ये मार इसकी किस पर पड़ेगी? इसकी मार पड़ेगी उपभोक्ता पर, उन उपभोक्ताओं पे जो पब्लिक है। तो हम इस बात के लिए उनसे भी कहेंगे कि वो भी आगे आएँ, इस चीज़ को रोक सकते हैं तो उनको साथ देना पड़ेगा इस मुहिम में। उनके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है रेल से, क्योंकि रेल एक हिंदुस्तान की, जिसे कहना चाहिए, लाइफ लाइन है, और जब लाइफ लाइन के साथ ही खिलवाड़ होगा, पूंजीपति इसको अपनी तरह से चलाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि बार बार उसके साथ जो दोहन करेंगे रेल के साथ, तो उससे कहीं ना कहीं पब्लिक भी इफेक्टिव तो जरूर होगी। धीरे धीरे करके रेलवे के साथ साथ ना जाने कितनी संस्थानें जो ये सरकार है प्राइवेट को देने जा रही है, चाहे वो LIC हो, चाहे वो आपकी, मैंने सुना है आज की तारीख में IIT को भी करने जा रहे हैं। इस हिसाब से उन्होंने इंडियन रेलवे उसका एयरलाइंस को भी किया, BSNL जा ही चुकी है।
तो ये कौन इसका उपभोक्ता कौन है? पब्लिक है। तो पब्लिक को आज भी चाहिए चेतने की ज़रूरत है। ये ना सोचे कि ये रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं। फैक्ट ये है ये देश का निजीकरण कर रहे हैं। तो इसलिए रेल बचाओ देश बचाओ के अभियान पे पब्लिक को भी इसमें जागरूक होकर एनआरएमयू का भी साथ देना है और हम भी उसके साथ पूरी तरह से पब्लिक के साथ खड़े हैं। जो हमने एक मंच दिया है, AIRF ने जो मंच दिया उसका पूरा प्रयोग करें और हमारे बल को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक 14 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक जो ट्वीट के माध्यम से रेल मंत्री और प्रधानमंत्री और जो भी हमारे रेलवे के CRB हैं उनको ये विरोध दर्ज कराने का काम करें। यह मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा।